में करीब 2,68,000 ग्राम पंचायत तक अपना ये मूवमेंट काम कर रहा है, जिसका मूल लक्ष्य है संपूर्ण भारत में गो हत्या को समाप्त करना, गो सेवा को लेकर के एक लॉ तय करना, कानून तय करना और गाय माता को राष्ट्र माता का पद दिलवाना। उसके लिए अभी 2 चरण अपने हो गए हैं। एक 27 अप्रैल को था, उसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को अपन ने 5.25 करोड़ सिग्नेचर दिया था। सेकंड फेज में 15 करोड़ सिग्नेचर दिया था 27 जुलाई को। अब तीसरा फेज स्टार्ट हुआ है। आप में से पहले से इस अभियान में कौन कौन जिनका परिचय है, कौन कौन लगे थे? आप लगे थे और आप भी। बाकी आपको इसका माहिती नहीं है, हम थोड़ा जानकारी देंगे आपको। पूरे भारत में जो कैटल काउंटिंग हुआ था 1947 में, उस समय 10 व्यक्तियों पर 100 गाय थी। अभी 2019 में जो कैटल काउंटिंग हुआ उसमें 10 व्यक्तियों पर 1 गाय, 100 से 1 पर आ गया। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए 300 स्लॉटर हाउस से, अभी 5,400 स्लॉटर हाउस से विधिक, गैर कानूनी तो और भी बहुत सारे चल रहे हैं। करीब 80 से 85,000 गाय प्रतिदिन भारत में मार दी जाती। जो गति चल रही है वो चलती रही तो 2029 के बाद तेज गति से गोवंश घटेगा और 2036 तक गाय का दर्शन होना मुश्किल हो जाएगा भारत में। गाय नहीं रही तो भारत की जड़ खत्म हो जाएगी। दिखने में जो बाहर सब कुछ दिख रहा है ना, उसकी जड़ में गाय, मूल में गाय। तो उस गाय को बचाए बिना हम अपनी कल्चर को, अपने कंट्री को, अपनी हेल्थ को बचा नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को मिल करके एक मूवमेंट चला करके समाज को भी जागरूक करना पड़ेगा और सरकार से भी कानून बनाना पड़ेगा। 2 चरणों में अपन कुछ हद तक तो सक्षम हुए हैं। विस्तार से कल चर्चा करेंगे अपन सुबह। करीब 10% मांग को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान ली है और कुछ स्टेट ने भी अपनी मांगों पर तवज्जो दिया है, लेकिन अपना जो लक्ष्य है वो कम से कम 90% डिमांड अपनी, जो 36 डिमांड अपन ने एप्लीकेशन में दिया है उसमें से कम 34 डिमांड पूरा होना जरूरी है। तभी जाकर के गाय वापस किसान के घर में बनेगी। गाय गौशाला का या सड़क का सब्जेक्ट नहीं, गाय की गरिमा किसान के घर पे ही रह सकती है। फार्मर गाय से कैसे लाभ प्राप्त करे, वो उस चीज़ को लेकर के पूरी योजना तैयार की। तो वही योजना लागू कराने के लिए अपने को थर्ड फेज में भारत के 36 स्टेट की स्टेट कैपिटल पर 17 दिसंबर को एक प्रार्थना पत्र अच्छी संख्या के साथ देंगे, उस स्टेट की पॉपुलेशन के आधार पर। उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक पंचायत है, तो वहाँ करीब 21 लाख लोग लखनऊ 17 दिसंबर को पहुँचे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो संख्या है ग्राम पंचायत की वो 2,500 से अधिक है, वहाँ पर 11 लाख लोग पहुँचे। गुजरात में 1,500 है तो वहाँ 7 लाख लोग पहुँचे। राजस्थान में करीब 2,000 है तो वहाँ 9 लाख पहुँचे। कर्नाटका में 6,000 ग्राम पंचायत है, यहाँ पर 3.25 लाख लोगों का निश्चय किया है कि 3,25,000 लोग 17 दिसंबर को बेंगलुरु के सेक्रेटरीट में अपना एप्लीकेशन देने के लिए जाएं। कलयुग में संख्या से ही सरकार समझती है। आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है उससे कोई लेना देना। अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर सीपीजी के लोग गए, संख्या थी तो सरकार ने मान लिया। तो संख्या से ही संख फूंक के अपने को काम करवाना पड़ेगा। उसकी योजना कैसे बनाए, क्या करें, बिना नाम के, बिना डोनेशन के, बिना संस्था के इस काम को कैसे विस्तार दिया जाए। अभी तक 20 करोड़ सिग्नेचर दिए हैं, इसमें कोई व्यक्ति लीडिंग नहीं कर रहा है। मतलब इस अभियान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कोई व्यक्ति लीडिंग नहीं कर रहा है, भगवान के नाम पे ये सारा काम चल रहा है। अपने पैम्पलेट पोस्टर पर कोई संस्था का नाम नहीं है, कोई संत का नाम नहीं है, किसी का फोटो नहीं है, सिर्फ गाय और नंदी का ही चित्र है। ये आज़ादी के बाद पहला ऐसा मूवमेंट है जो अनाम चल रहा है और किसी से कोई डोनेशन नहीं है।
अपना जो पैम्पलेट है उस पर स्पष्ट लिखा हुआ रहता है नो डोनेशन। नीचे एक नंबर दिया है, अगर कोई इस अभियान के नाम से डोनेशन मांगता पाया जाए तो इस नंबर पे कंप्लेन करवा, मतलब दान लेना नहीं और इस काम को खड़ा करना। और 10 महीने में राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा हो गया। बड़े बड़े संगठनों को जहां पहुंचने में 25 वर्ष लगे, इस बार परमात्मा चाहता है कि ये काम होना चाहिए, इसलिए 10 महीने में नेशनल लेवल पर यह मूवमेंट करेगा। लेह लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर, उधर नागालैंड, मणिपुर, मेघालय से लेके इधर कच्छ तक और इधर त्रिवेंद्रम तक। तो हम इस मूवमेंट का हिस्सा बन करके वो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जो पुण्य 1000 साल हिमालय में बैठ के तपस्या करने को नहीं मिल सकते। 1947 के बाद ये पहला एक राष्ट्रीय स्तर का ज्वार है जो लोगों के मन में उत्पन्न हुआ है। करीब 2 लाख साधु इसका हिस्सा बन चुके हैं। साधुओं में भी एक डिवाइडेशन रहता है, लेकिन इस मुद्दे पर जितने मत पंत्र संप्रदाय के साधु हैं सब एक अभी इस समय। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, मंत्र अलग हो सकता है, लेकिन गाय सबके लिए एक। उसी मुद्दे पर सारे साधु भी एक हैं और कुछ भी करके 2029 से पहले इस कार्य को करवाने का निश्चय किया। तो अपन अपने इस गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट के लिए और अच्छा कैसे कर सकें, यहाँ की प्रत्येक ग्राम पंचायत से मैक्सिमम लोगों को अपन 17 दिसंबर के दिन बेंगलुरु कैसे ले जा सकें, उसकी पूरी कार्य योजना अपन यहाँ की क्षेत्रीय व्यवस्था के आधार पर बैठ के समझ के करेंगे। पहले जिन भाइयों ने काम किया उन लोगों को अनुभव हो गया है बहुत अच्छा, उनके साथ आप जुड़ जाएंगे और काम पुष्टर हो जाएगा, तेज गति से चलेगा। तो उसी की कार्य योजना अपने को सुबह बनानी है। तो स्थान का क्या नाम है? और तो फोन पे ही पूछ लो ना, स्थान तो क्योंकि